चंडीगढ़ में अब घर के आगे गाड़ी खड़ी नहीं होगी। अगर घर के आगे गाड़ी खड़ी होती है तो प्रशासन ने इस पर एक फैसला लिया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है कम्युनिटी पार्किंग का, और ये सेक्टर 35 से होगा। इसको लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये मीटिंग की जा रही है। प्रशासन के इस फैसले से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी नाखुश है। इनके सभी मेंबर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। सेक्टर 35 से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होना है और सेक्टर 35 के ही लोग इस प्रोजेक्ट से नाखुश हैं। इसमें एरिया काउंसलर प्रेमलता और सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर हम बात करें सेक्टर 35 में ABCD सभी के यहाँ पर लोग आए हैं, रेजिडेंट आए हैं जो इस पर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये फैसला उन पर ज़बरदस्ती थोपने वाला है, क्योंकि लोग अपने घरों के आगे गाड़ी ना खड़ाएं तो कहाँ खड़ाएं। इसको लेकर हम बात करते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर से कई लोग हमारे साथ हैं। सर, ये जो फैसला आज आप मीटिंग कर रहे हैं, इस फैसले से आप क्यों नाखुश हैं? देखो जी, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं मेजर RS गुजराल हूँ, फौजी हूँ। 71 की लड़ाई लड़ी हुई है और ये एक डिफेंस सेक्टर है। मैं चंडीगढ़ डिफेंस सेक्टर का वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे जितने भी हैं, ये एक डिफेंस सेक्टर होने के नाते यहाँ पे आम लोग जो हैं वो बुजुर्ग लोग हैं। आज ये जो फैसला जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया बिल्कुल गलत दिया। इसके ऊपर पिछले 3-4 महीने से बात चल रही थी। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर मिसेज अंतिता मित्रा को भी यहाँ पे बुलाया। ये भी आके फिजिकली ऑन ग्राउंड बताया कि चंडीगढ़ 35 सेक्टर में गाड़ी पार्किंग की किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की हम पार्किंग का मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी एम्बुलेंस या अगर आग लग जाए तो फायर टेंडर उस घर तक पहुंच सकना चाहिए। हमने फिजिकली ऑन ग्राउंड दिखाया है कि हमारे इस तरह का कहीं नहीं है जहां कंजेशन है, जहां पे ये गाड़ियां ना पहुंच सके। पहली बात। दूसरी बात है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं बाहर गाड़ी आप ये खड़ी करेंगे, कल गाड़ी चोरी होगी, कौन जिम्मेवार है? तीसरी बात, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं। बीमार होने के ऑल ओवर सडन अगर किसी को आपने अस्पताल लेके जाना तो पहले गाड़ी लेने जाओगे। चौथी बात, अगर यहाँ पे आंधी तूफान आता है तो क्या करेंगे? मतलब कि ये सारे मसले जब तक ये सोचेंगे नहीं हैं और इसके ऊपर यूनिलैटरली ये जो इन्होंने डिसीजन लेके ये करने की कोशिश किया, बिल्कुल गलत है। एंड हम वो कर रहे हैं, वी मूव कोर्ट। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, वो साफ कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 35 सेक्टर क्यों चुना है? आप 22 सेक्टर के अंदर 8 मरले के ऊपर एक भी मकान नहीं, क्या वहाँ 3 मंजिले घर नहीं बने हुए? 40 चलो, 42 चल जाओ, 45 के अंदर जाके देखो, बड़ैल के साथ में उसके वहाँ पे घरों का हाल देखो, आदमी चल नहीं सकता। उनको छोड़ के आपको यही मिला क्योंकि डिफेंस वाले हैं। ये बिल्कुल गलत है। वी आर अगेंस्ट ऑल दिस। हमें ये नहीं, और हमारा बड़ा सीधा है कि इस किस्म का जो ये ऑर्डर दिए जाते हैं ये बिल्कुल रद्द किए जाने चाहिए। लोगों को सहूलियत से रहने का मौका दें। पहले लीजिए गार्बेज में आपने क्या किया? हम लोग, हमारा गार्बेज की कोई दिक्कत नहीं थी, हम कम पैसा देते थे, गार्बेज वाला हमारे नीचे काम करता था, वो खुशी से करता है। आज नतीजा क्या है? आपने बिलों में डाल के अंदर वो घर घर से गार्बेज, हाउ इज इट कि किस तरीके से उल्टा आपने पोल्यूशन बढ़ा दी है। ज़्यादा गाड़ियाँ अंदर घुमा रहे हैं, हमारे रिक्शे रेडी के ऊपर चलते थे, अभी आपने पोल्यूशन उल्टा ऐड कर दिया। इसमें किसको फ़ायदा हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन रेजिडेंट ज़्यादा पे कर रहे हैं। सर, प्रशासन ने जिस तरह से ये फैसला लिया है कि 15 दिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एज ए रेजिडेंट आप क्या सोचते हैं और किस तरह की दिक्कतें, जैसे सर ने बताया कि इसको आप अप्लाई नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो आपका क्या अपना आइडेंटिटी ऑल्सो। मैं हूं मेजर जनरल सुदेश कुमार, सेक्टर 35A। ये जो डिसीजन लिया गया है, पहली बात तो यह है कि बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया है। ऐसे डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको कंसल्ट किया जाए, उनसे सलाह की जाए, सलाह मशवरा किया जाए। मुझे याद है कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर ने ये जब प्रोजेक्ट शुरू होना था तो न्यूज़पेपर्स में भी आया था और वो हमारे यहाँ पर भी आई थी, हमारे 35 सेक्टर में। उस टाइम पे उनको दिखाया गया था पूरा का पूरा सेक्टर 35 ABCD, और उनसे ये बताया गया था कि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हमारे प्रॉब्लम है ही नहीं और हम गए भी नहीं हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कि हमें प्रॉब्लम है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो है 35D के लिए क्यों चुना गया।
दूसरी बात यह है कि ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप एक छोटे से ग्रुप को चंडीगढ़ के अंदर आप पनिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है बहुत कंजेशन है, गाड़ियाँ खड़े होने की जगह नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेटरी तो है। अब जो है इसके अलावा कोई सलूशन बचता ही नहीं है रेजिडेंट्स के पास कि या तो वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आ जाएं, और या फिर दूसरा ये है जो कोई करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, और वो ये है कि फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दें कि जी आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हो, पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हो, आपने 400-600 लोग जो वहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे हैं आप उनको क्यों सज़ा दे रहे हो, उनसे पैसे क्यों ले रहे हो, बाकी पूरे चंडीगढ़ वाले जो हैं वहाँ कोई तकलीफ नहीं है क्या है। सो सबसे पहले जो है ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो उन्होंने ये लिया है कि जब हमारे प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप यहाँ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। दूसरी बात उसमें ये आ जाती है कि आप ज़बरदस्ती पैसे जो है एक छोटे से ग्रुप से क्यों ले रहे हो, क्या सज़ा दे रहे हो उनको भी, पायलट प्रोजेक्ट आपका फेल होता है या सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए जो है जो ये डिसीजन बहुत गलत डिसीजन लिया है, ये डिसीजन वापस लेना चाहिए उनको। ठीक है। आप क्या मानते हैं सर? एज अ काउंसलर प्रेमलता भी हमारे साथ हैं, इस मीटिंग में भाग लिया है, आपकी क्या राय बनी है? सभी ने मीटिंग में एक डिसीजन लिया है, आप एमसी में भी मीटिंग में भाग लेते हैं, इस बात को आपने वहाँ पे भी बखूबी रखा था, तो आपका क्या डिसीजन है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 35 सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है व्हीकल की। सबके घरों के आगे आराम से गाड़ियाँ खड़ी होती है, अगर दूसरी गाड़ी निकलती है मुझे नहीं लगता कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है। तो सारे रेजिडेंट्स देख सकते हो, आप बैठे हैं, आप ये बताओ अगर ये गाड़ी खड़ी करने के लिए जाएंगे, बरसात है, आंधी है, तूफान है, इनमें से मुझे नहीं लगता कि 70% के किसी के बच्चे यहाँ पर रहते होंगे, बाहर रहते हैं, तो क्या ये 80-80 साल की उम्र में सड़कों पे भटकते फिरेंगे? क्या सोच के फैसला लिया है मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी कल टाइम लूँगी एडवाइज़र साहब से और रेजिडेंट्स से मिलने का, और मिल के आएंगे कि ये अपना जो है वापस ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मेरा ही देखो, मैं दिन में 10 बार घर के पास जाती हूँ गाड़ी लेके और 10 बार आती हूँ, एक बार चक्कर एक बार उधर, तो क्या मैं 10 की 10 बार पार्किंग में खड़ी करने के लिए जाऊँगी? अब बाई चांस V4 रोड है, V4 रोड पे अगर गाड़ी मैं खड़ी करूँगी और 10 रुपये का आइटम लेने जा रही हूँ, मैं 14 रुपये पार्किंग का दूंगी मैं अंदर खड़ी करने का, तो 10 मिनट के लिए तो V4 पे गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर हमारी गाड़ी उठा ली जाएगी और 2-2 हज़ार रुपये के चलान आएंगे, तो बंदे के अगर 3-4 चलान कट गए, लो फिर रोटी पानी कहाँ से खाएगा वो। तो अच्छा, इस प्रशासन जिस तरह से इसको कम्युनिटी पार्किंग करके कह रहा है बात को और इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, अगर फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपका क्या? देखो, चलो उनको बनानी है तो बनाओ, लेकिन उसका ये करो कि जो अपनी मर्जी से जिसकी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी करना चाहता है वो चीज़ रखो, कि किसी के पास 3 गाड़ियाँ हैं, बाई चांस एक गाड़ी वहाँ खड़ी करना चाहता है कि काफ़ी दिनों में, कोई महीने में, 15 दिन में, या किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, वो चीज़ करो, ठीक है, अगर अपने मतलब खुद इंटरेस्टेड है। लेकिन पब्लिक के ऊपर ज़बरदस्ती मत थोपो। इतनी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ, टूटे हुए स्कूटर खड़े हैं, साइकिल खड़े हैं, उनको मैंने यही सलाह दी थी कि इनको रिमूव करो, चाहे वो मेरी भी क्यों ना हो, उसको रिमूव करने से काफ़ी पार्किंग कम हो जाएगी। उसके बावजूद डी में अगर उनको लगता है, पहली बात तो मैं यही कहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर भी लगता है तो मैंने वही एसएसपी मैम को बोला था, एक रास्ता आने का एक जाने का करो, तो वो कहते मैम यहाँ पर कौन पहरा देगा, मतलब यहाँ खड़े हो गए, देखो पुलिस की ड्यूटी लगाओ। या फिर एक सलाह दी थी मैंने, स्कूल की दीवार के सारे आगे पार्क तक 500 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, वहाँ सड़क बना के और लाइन खिंचवा के, और सरकारी है जो वहाँ पर कर्मचारी खड़े करे जाएं, चाहे हमें 100 रुपये महीना के या 200 रुपये लगा दो भी, तुम्हारी गाड़ी को कुछ भी वो नहीं होगा। अब बाई चांस JW मैरिड के पास हम गाड़ी खड़ी करके आते हैं, हमें क्या पता हमारा पेट्रोल निकालेंगे, ठीक है, वहाँ कोई कैमरे, थोड़ी गाड़ियाँ सेफ नहीं है ना, तो इसलिए पेट्रोल भी निकाले जाएंगे, और भी गाड़ी का कोई आइटम, क्या उस चीज़ का प्रशासन जिम्मेवारी लेता है? तो उस चीज़ का बताओ, आज पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि बंदा 10 बार सोचता है कहीं जाने के लिए, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? इसलिए एडवाइजर से मिलकर इस पर जी, मैं कल एडवाइज़र साहब से टाइम ले रही हूँ, जैसे उनको टाइम देंगे हमें, नहीं तो हम कोर्ट तक जाएंगे और इस काम फिर पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। कम्युनिटी पार्किंग का ये प्रोजेक्ट सेक्टर 35 से शुरू होना है, लेकिन सेक्टर 35 में ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद प्रशासन उस पर अगर फैसला उन पर थोपता है तो वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।